हेलो दोस्तों, आज जो पॉलिनोमियल्स के प्रॉब्लम है वो आपसे सॉल्व होंगे क्या, आप चेक कीजिए। बहुत ही दिमाग का यूज है इसमें। जैसे कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये क्या है, एक वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस टाइप का, है ना। ये टाइप ही देखिए कुछ अलग टाइप का है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का पॉलिनोमियल जानते हैं। लेकिन इन्होंने क्या दे दिया है बच्चों को फंसाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर भी अगर ये है दिया हुआ, ये नहीं है यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि वन ऑफ द जीरोज, एक जो जीरो है इसका वो है नेगेटिव ऑफ द अदर। कहने का मतलब है कि अगर एक रूट, एक जीरोज 2 है तो दूसरा -2 होगा, एक अगर 3 है तो एक -3 होगा, एक अगर -1 है तो दूसरा +1 होगा। इस तरह का अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, देन इसको पढ़िए और फिर सोचिए। इसको अब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि अल्फा और बीटा दो रूट है ना। इनका कहना है इस क्वेश्चन में कि ये जो बीटा है ना, ये माइनस अल्फा ही है। कहने का इसका उल्टा, ये अगर 2 है तो ये -2 है, तो ये अगर अल्फा है, अल्फा अगर अल्फा है तो बीटा माइनस अल्फा ही होगा। अरे बात समझ में, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा है, अगर एक रूट बीटा है तो दूसरा रूट माइनस बीटा है। हमने अल्फा लेकर आगे बढ़े हम लोग। अब अगर सम ऑफ रूट्स करें अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा और फिर माइनस अल्फा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों तो अपोजिट है। मतलब 2 और -2 को ऐड करके कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 0। तो सम ऑफ रूट जो होते हैं, सम ऑफ जीरो जो होते हैं किसी इक्वेशन के, वो क्या होते हैं, सम ऑफ जीरो होते क्या, -b/a। यहां पे -b जो है वो a है। कंफ्यूजिंग है, देखो यहां पे अब इस इक्वेशन में a = 1 है, b = a है और c = b है। ये भी मोस्ट कंफ्यूजिंग है ना। तो इस सब चीज को ध्यान देना है, इन सब चीजों को। तो अगर इसका समेशन निकालना है, सम ऑफ क्या, द जीरोज, देन हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो माइनस a/a क्या है यहाँ पे, 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, -a। यानी कि यहां से हम लोग निकाल चुके हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन से निकल रहा है अल्फा प्लस बीटा मतलब समेशन ऑफ जीरोज इक्वल टू -a। इट मीन्स कि -a इक्वल टू 0 या a इक्वल टू 0। ये निकल के आ गया ना, यही हुआ ना। अगर -a इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वल है तो a इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अगर a इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब ये वाला टर्म जो यहां पे है वो खत्म। इस a को अगर इसमें डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, x² और फिर +0 + b, यानी कि दैट इंप्लाइज x² + b। अब इतना ही बचा ये, है ना। ये ax वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, अब बच गया x² + b। नाउ तो इसका मतलब इसमें जो लीनियर टर्म है, ये लीनियर है, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 1 है। तो लीनियर टर्म इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हैज नो लीनियर टर्म, तो ये सही है। हैज नो लीनियर टर्म, ये भी सही है। कैन हैव अ लीनियर टर्म, तो ये तो नहीं होगा। कैन हैव अ लीनियर टर्म, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव या कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, इसको चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे भाई, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है ना, c/a। यहां पे c कितना है, b, तो b और बाई a तो 1 है, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना निकल गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू b। इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, है ना, ये निकल गया। अब देखो यहां पे कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना निकल के आ गया, b। अब हम क्या कर सकते कि अब यहां पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे। ये जो अल्फा और माइनस अल्फा है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू इन जनरल होगा क्या, अल्फा इंटू माइनस अल्फा, यही है ना। तो अपोजिट रूट साइन वाले जो जीरोज हैं, तो ये कितना हो गया, -α²। तो अब ये और ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि -α² इक्वल टू b। यही हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि -α² इक्वल टू b। ये कब पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल कब है, ये तो स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इधर भी इधर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये b जो है पक्का से एक नेगेटिव ही होगा।
आ रही बात समझ में? इसका मतलब है कि जो ये अल्फा इक्वल टू कितना निकल के आया है? बी, यानी कि बी ये जो कांस्टेंट टर्म है बी, ठीक है, ये कितना होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो ये हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इसमें आपको कॉन्सेप्ट पहले से आप सब कुछ नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर आपको नहीं आएगा, नहीं बनेगा ये। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, और आएगा मजा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये भी उसी तरीके का है। क्या है देखो, द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, अब ये कैन नॉट बी बोथ बी पॉजिटिव। अब क्या क्या हो सकता है अगर इसके इस इक्वेशन के इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव हो सकते हैं कि नहीं, निगेटिव हो सकते हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है अपना कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ये दिया हुआ है। तो यहां पे a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है k, और c इक्वल टू भी कितना दिया हुआ है k, है ना। तो अब अगर मान लो कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बाबू अगर बनते हैं आपसे तो आप समझिए आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। और ये अगर नहीं बनते हैं तो बनाने की कोशिश कीजिए, सीखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अल्फा बीटा आर जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी इज माइनस के, और ए कितना है 1, तो इतना ही हो गया। अरे बस समझ में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के। नाउ अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें तो वो कितना होगा? सी बाई ए, सी कितना है के, और डिवाइडेड बाई कितना है 1, तो ये के ही हो गया। तो यहां से दो चीज निकल के आया, क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के, अगर अल्फा बीटा दो जीरोज हैं तो। अब यहां से ये देखो कि ये माइनस के है, अब इस के का वैल्यू अगर यहां पे डाल दें तो क्या मिलता है हमें वो देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और के बदले अल्फा बीटा लिख दिया हमने थोड़ी देर के लिए, ऐसा लिख दिया। अब इस अल्फा बीटा को इधर लेके आ जाओ और फिर सोचो क्या किया जा सकता है। देखो ये सब क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, ये कहीं पे आपको मिलेगा नहीं जल्दी, इतना मेहनत कोई करता नहीं है, ठीक है। फिर भी आप देखिए इन सब चीजों आपके लिए किया जा रहा है, ये मैं बता रहा हूँ कि आप इसको समझिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे बोल रहा है वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0, के को 0 नहीं होना है, ठीक है। तो k अगर 0 नहीं है, वो कंडीशन एक दिया हुआ है वहां पे। वो क्यों दिया हुआ है? अगर 0 हो जाएगा तो फिर सब तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ a का टर्म जो बचा है बस वही बच जाएगा, इसीलिए उसको k को नॉट इक्वल टू 0 बोला है। तो आप यहां पे अब ये देखिए कि k इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम ये लिखें अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सब के सब जो है यहाँ पे, ये जो भी टर्म है अल्फा प्लस बीटा, ये जो है अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा बीटा, इसके बारे में सोचो कि कौन पॉजिटिव हो सकता है, कौन नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये इसको 0 होना है, राइट। तो इसका मतलब है कि एक टर्म इसमें कुछ पॉजिटिव होता होगा और एक टर्म इसमें कुछ नेगेटिव होता होगा, कौन सा हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों ऐड करके 0 हो जा रहा होगा, तभी तो होता होगा ना। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इधर ये सब के सब टर्म पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 0 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो 0 से छोटा हो जाएगा। और वो तो बोल रहा है कि 0 होना ही नहीं है, ये 0 होना ही नहीं, तो इसको तो 0 मान ही नहीं सकते। तो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, यही सोच सकते हैं। अब आगे सोचो, आगे क्या 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 सोचा जा सकता है। अब मान लिया कि अल्फा और बीटा दोनों को पॉजिटिव मान लिया, अल्फा और बीटा दोनों को पॉजिटिव मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ये दोनों कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगा। अरे बस समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन तो दिख रहा है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, यही होगा। अगर दोनों को निगेटिव करके देखें तब देखो क्या होता है। जैसे अगर इसको निगेटिव कर दोगे, अल्फा बीटा दोनों को निगेटिव, तो मान लो ये कुछ निगेटिव होता होगा, ये भी कुछ निगेटिव होता होगा, और निगेटिव इंटू निगेटिव ये पॉजिटिव होता होगा, तो इन सबको ऐड वैड करके कुछ इक्वल टू 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गया तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट।
अब देखो ये है प्रॉब्लम ट्रू एंड फॉल्स वाला। इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दो। इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिस आर बोथ पॉजिटिव देन ए बी सी ऑल हैव सेम साइन, ऐसा बोल रही है। ये बोल रहा है कि अगर जीरोज जो हैं इस इक्वेशन के, इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अल्फा और बीटा अगर दो जीरोज हैं तो ये बोल रहा है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। देन ये बोल रहे हैं कि ए बी एंड सी ऑल हैव सेम साइंस, मतलब अगर ए है बी है सी है तो ये तीनों या तो पॉजिटिव होगा और नहीं तो ए बी सी ये दो, ये सब के सब निगेटिव, यही दोनों में से कोई एक होगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये पॉसिबल है या नहीं है, वी नीड टू चेक। कैसे वो बताओ। अब देखो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालते हैं इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में, तो क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी बाई ए, ठीक है। अब इसी चीज से दिमाग लगाया जा सकता है, क्या लगाया जा सकता है वो बताओ। लेट्स से कि अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए है। अगर दोनों पॉजिटिव होगा, लेट्स से कि एक कंडीशन में मैंने ले लिया कि ये सी और ए, सी ए की बात हो रही है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव होगा, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो आंसर है पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए दो केस हो सकता है, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, और या नहीं तो ये दोनों नेगेटिव हो, यही दो केस हो सकता है ना, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है पहले से, तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये हमेशा पॉजिटिव होना है। इसको पॉजिटिव करने के लिए ये टर्म में दो कंडीशन आ सकता है, एक आ सकता है कि सी पॉजिटिव ए पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक दूसरा कंडीशन भी आ सकता है कि ये नेगेटिव तो भी वो पॉजिटिव देगा ना, समझने की बात है। तो सी और ए अगर पॉजिटिव होगा एक केस हो सकता है, और दूसरा केस हो सकता है कि सी और ए ये दोनों नेगेटिव हो, तब ये काम हो सकता है, ठीक है। अब ये सोचो कि ठीक है यहां पे दो कंडीशन मिल गया, अब इस कंडीशन को लेके यहां पे पहुंचो, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब ये जो है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों क्या है पॉजिटिव दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा इसके लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव होना ही है, और पहले से उधर एक माइनस है और b बाई ए लिखा हुआ है ना। अगर ये दोनों अगर मान लो कि c और a दोनों पॉजिटिव है तो यहां से a का काम है हमें, तो a अगर पॉजिटिव यहां पे ले लिया, a अगर पॉजिटिव ले लिया और इसको पॉजिटिव करना है तो इस b को तो नेगेटिव होना पड़ेगा भाई। आ रही बात समझ में, समझो, बहुत बहुत इसका यूज है इधर। a अगर ये फर्स्ट केस को हम यहां पे डाल रहे हैं, a को अगर पॉजिटिव मान लिया और इसको टोटल को पॉजिटिव होना है, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव है पहले से, तो ये नेगेटिव बच गया, ये पॉजिटिव है तो बी को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, तो इसका मतलब सी और ए अगर पॉजिटिव है तो बी को तो नेगेटिव होना पड़ेगा इसको पॉजिटिव करने के लिए। दूसरा केस सोचो, अगर सी और ए दोनों नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो इस ए को अगर यहां पे डाला तो ये नेगेटिव आ गया, ए नेगेटिव और ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, तब तो बी के पास एक ही ऑप्शन है कि ये पॉजिटिव ही होगा। अरे बस समझ में, इसका मतलब हुआ कि अगर ये दोनों नेगेटिव है तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो बी को नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि ए बी और सी तीनों का साइन एक जैसा नहीं होगा। दिस इज द कंक्लूजन। इसीलिए ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आई बात समझ में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है या नहीं वो बताना, ठीक है, और लोगों को भी दिखाना। अब बताओ ये क्या है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है? If the graph of a polynomial intersects x-axis at only one point, it cannot be quadratic polynomial. ऐसा है क्या? ये तो शायद बन जाएगा आपसे, इजी है ना। अगर x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे, ये बोल रहा है if the graph of polynomial intersects x axis at only one point, ऐसा हो सकता है, इक्वल रूट्स में हो सकता है भाई, पढ़े हम लोग थ्योरी क्लास में कि इसको टच करके ऐसे निकल जाएगा x एक्सिस को इस तरह से, तो यहां पे क्या हो जाएगा इक्वल रूट्स बनेंगे। इक्वल रूट्स मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा, दोनों वैल्यू होगा, अगर 2 होगा तो ये भी 2 होगा, 4 होगा तो ये भी 4 होगा, तो एक ही जगह पर टच करेगा। ऐसा भी हो सकता है इधर से भी आएगा, ऐसे टच करके निकल जाए, तो ये क्वाड्रेटिक हो सकता है। अरे बस समझ में, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल आर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट,
इट कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक, नहीं ऐसा नहीं है। अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि इसके एक ही जीरोज हैं लेकिन वो रिपीटेड वाले हैं। अरे बात समझ में, दो हैं इसके, तो ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स ही है भाई। दिमाग का इस्तेमाल है भाई साहब, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अब फिर कुछ इसी तरह का है, क्या है, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल आर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अब बोल रहा है कि कोई एक पॉलिनोमियल है जो दो जगह पे कट किया है, ठीक है। इट नीड नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जरूरी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। सही है ये बात या नहीं है? सही है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि दो जगह पे कट किया है, दो जगह पे कट किया है, क्वाड्रेटिक तो होगा। ये तो बात सही है, दो जगह पे किया तो, जितना हम लोग अभी तक जानते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ क्वाड्रेटिक ही होगा, हो सकता है कि 3 ऑर्डर का हो, 4 ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो और दो ही बार कट कर रहा हो तो उसके 2 रियल रूट्स होंगे, बाकी कुछ इमेजिनरी रूट्स होते होंगे। लेकिन अगर एक्स क्यू है तो इसका जरूरी नहीं है कि इसका ऐसा हो सकता है कि दो ही बार यहाँ पे कट हो। एक्स क्यू टाइप का कुछ एक पॉलिनोमियल होगा जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, मतलब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ऐसा हो सकता है कि वो दो ही बार एक्स एक्सिस को कट करे। तो ये जो बोला इट नीड नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये सही स्टेटमेंट है कि जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक ही हो। क्वाड्रेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4 ऑर्डर का भी हो सकता है, 5 ऑर्डर का भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। आ रही बात समझ में, है ना? चलिए अब आगे बढ़िए। अब देखिए इस प्रॉब्लम, ये क्या बोला, द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैज इक्वल जीरोज। अच्छा, इक्वल जीरोज है इस पॉलिनोमियल के, अगर k इक्वल टू 1/2 हो जाए तो ये बोल रहे हैं इनका स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट सही है गलत है ये हमें चेक करना है। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, kx² प्लस x प्लस k। तो हम इतना तो जानते हैं कि इसका a अगर हम बोलेगा कोई तो निकाल देंगे 1x² का कोफिशिएंट, अच्छा 1 नहीं भाई k, ठीक है। और b इक्वल टू इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 और c इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है k। इतना तो पता है हमें, है ना। अब अगर ये बोल रहे हैं कि ये साहब क्या बोल रहे हैं कि इक्वल जीरोज, यानी कि अल्फा और अल्फा दो रूट्स हैं इसके, दो जीरोज हैं या बीटा बीटा जो भी हम मान लो, दोनों इक्वल हैं तो अल्फा अल्फा मान के हम चलते हैं। अब अगर इक्वल जीरोज है तो इनका सम जब करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा लिखेंगे। दो जीरोज है दोनों इक्वल है तो अल्फा प्लस अल्फा, तो सम ऑफ जीरोज होता क्या है, इक्वल टू -b/a, तो -1/k। आरी बात समझ, -1b/a तो 1/k। ये हो गया कितना, 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू -1/k। आगे बात समझ में, इतना तो हो गया ये। अब हम देख लेते हैं एक काम और करके, ये इतना तो निकला, अब देखते हैं आगे करने से क्या होता है। आगे अगर हम अल्फा इंटू अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें तब क्या होगा वो देखते हैं। अल्फा इंटू अल्फा, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए अल्फा इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल टू c/a। अच्छा k है और k है, दोनों कट के कितना हो जाएगा 1, k/k, c/a, k/k इज 1, यानी कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 निकल के आ गया। और यहाँ तो इतना तेज तो आप लोग होंगे कि अल्फा इक्वल टू +-1 लिख सकते हैं इसको देखकर, है ना। अगर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब अल्फा +-1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये है कि 2 के, अच्छा इसको एक बार और मॉडिफाई किया जाए कि क्या निकालना है, k का वैल्यू ना, तब तो ठीक ही है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू -1/2 अल्फा, तो ईजी हो जाएगा आपको समझने में। k इक्वल टू -1/2 अल्फा लिख दिया और ये अल्फा इक्वल टू +-1 है। तो अगर एक बार हम अल्फा इक्वल टू +1 लें तो वहां से देखो कि k इक्वल टू कितना निकल के आता है, -1/2। अरे बस समझ में, अल्फा की जगह पे 1 डाल दिया तो -1/2 हो गया। अगर अल्फा इक्वल टू -1 लेते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू है हमारे पास अवेलेबल, तो -1 लेंगे तो k इक्वल टू ये कितना हो जाएगा +½ ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बोल रहे थे कि द ओनली वैल्यू ऑफ k इज 1/2, ऐसा नहीं है। अगर k का वैल्यू -1/2 भी होगा तो ये कंडीशन हो सकता है। इसका मतलब ये जो बोल रहे हैं ये फॉल्स है। ये आई बात समझ में, तो दिमाग का यूज कीजिए और आंसर निकालिए। चलिए ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। इसका मतलब क्या है
कि एक अल्फा होता होगा, एक बीटा होता होगा, दो रूट्स होता, दो जीरोज होगा, इसको अगर ऐसे डिवाइड करते होंगे तो 3/4 आता होगा। वही है ना 3:4 का मतलब, है ना। तो इसका मतलब है कि 3 अल्फा और बाई 4 अल्फा अगर कर दें, एक जीरोज को हम मान लें कि ये 3 अल्फा है और दूसरे जीरोज को मान लें कि 4 अल्फा है, तो दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। ऐसा कर सकते। 3 बीटा बाई 4 बीटा भी लिख सकते, आपकी अपनी इच्छा, कुछ भी लिखा जा सकता है। हमें मतलब है कि ये पता चला कि जो जीरोज हैं हम उसको अगर ये मान लें कि एक है 3 अल्फा और एक है 4 अल्फा, तो अपना काम इजी हो जाएगा। अरे वो समझ में, कहने का मतलब ये अब हो गया अपना अल्फा और ये हो गया अपना बीटा। अब अल्फा बाई बीटा करोगे तो 3 अल्फा बाई 4 अल्फा 3/4 हो जाएगा, जो रेशियो दिया हुआ है उसके देने का ये तात्पर्य है ना। अब चलिए यहां भी देखिए, ये यहां पे क्या किया है, थोड़ा सा उल्टा करके दिया हुआ है। यहां भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जो अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना आर रेशियो इतना, देन प्रूव दैट। अच्छा, प्रूव करना है तब तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि आंसर तो पहले से पता है कि भाई सब यही निकालना है। अब देखो ये इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल अगर उठा लें हम, x² प्लस ax प्लस b, ये जो दिया हुआ है अपने पास, इसका a कितना है, a इक्वल टू 1 है, x² का कोफिशिएंट, b इक्वल टू कितना है, a है। देखो यहीं पे बच्चा कंफ्यूज करते गए, अरे b इक्वल टू a कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे है, ये a एक वैल्यू है जो x के साथ है, तो b इक्वल टू a हो गया, और c इक्वल टू क्या है, b है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि ऐसे कैसे उलट गया दुनिया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू a, c इक्वल टू b, यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखकर अल्फा प्लस बीटा निकालें, यहाँ पे अगर निकालें कि अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा हमारा क्या है, 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा, यानी कि 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी इज माइनस ए बाई 1, तो ये हो जाएगा माइनस ए। आ रही बात समझ में। अब मैं उसको लिख नहीं रहा हूं माइनस बी बाई ए, आप यहाँ पे देखो b का वैल्यू है a 1, तो माइनस ए, ये हो गया कितना 7 अल्फा, दिस इज इक्वल टू माइनस ए, यहां से इतना चीज निकल के आया है ना। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लें हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैं रूट बार बार बोल दे रहा हूं क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसको बोलते हैं। तब अल्फा इंटू बीटा अगर करें हम, अल्फा इंटू बीटा, तो दिस इक्वल टू 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा, क्योंकि अपना रूट तो अल्टीमेटली ये है ना जीरो, 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा, तो 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा, इसको अगर करें तो c बाई ए होगा, c कितना है b और a कितना है 1, तो ये हो जाएगा b, यानी कि 4 इंटू 3 इज 12, कितना 12, और ये अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b, यहां से ये निकल के आ गया, एक वहां से निकला है और एक यहां से निकला है, और यहां पे प्रूव क्या करना है, a और b में रिलेशन, यानी कि अल्फा को गायब कर दो, अल्फा को गायब करो तो यहां से अल्फा इक्वल टू माइनस a बाई 7 लिख दो, और इस अल्फा को यहां पे पटक दो, है ना। तो 12 इंटू अल्फा इक्वल टू कितना है, माइनस a डिवाइडेड बाई 7 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b, इसमें डाल दिया। अब ये तो हो गया शायद प्रूफ, मुझे लग रहा है, ये a स्क्वायर हो गया 12, माइनस a को 2 बार गुना करेंगे तो ये स्क्वायर, ये नीचे में हो जाएगा 49, ये 49 इधर जाएगा तो 49b हो गया प्रूफ, ठीक है। तो आपको मेन क्या है कि आपको यही यही जीरोज है, यही समेशन ऑफ जीरोज है, यही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, लेकिन आपका IQ अच्छा होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए बातें, ठीक है, तब आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। अब देखो ये एक प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोलता है कि अल्फा बीटा और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, और एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज अल्फा -3 हैं और बीटा -3 है। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, और एक नया बनाना है जिसका जीरोज है अल्फा -3 एंड बीटा -3। अब क्या किया जा सकता है, क्या ये जा सकता है कि पहले तो जो आता है वो तो कर ही लें हम लोग, ये है पॉलिनोमियल, है ना। अब इसके a इक्वल टू कितना है a, और b इक्वल टू कितना है -1, और c इक्वल टू कितना है c, ये तो पहले लिख लो, लिखने से क्या होता है कि गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के दो जीरोज है अल्फा एंड बीटा, है ना, तो इसके अगर हम सम निकाल लें अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई ए, तो यानी कि 1 बाई ए अल्फा प्लस बीटा। एंड अगर अल्फा इंटू बीटा अगर हमें निकालना पड़े तो c बाई ए, तो c बाई ए, ठीक है भाई, ये दोनों चीज हमें पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा।
अब इसको यूज करके हम ये दोनों भी निकाल सकते हैं। अब जो नया पॉलिनोमियल बनाएंगे, हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नया बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही लिखते हैं। अब जो नए वाले पॉलिनोमियल है मेरा, ये नया पॉलिनोमियल, उसके दो जीरोज हैं, एक है अल्फा माइनस 3 एंड दूसरा है कितना, बीटा माइनस 3। तब इन दोनों को ऐड करके जो आएगा सो यहां पे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहां पे लिखेंगे, काम अपना बन जाएगा। देखो तो अगर हम सम निकालें, इन दोनों की बात अब कर रहे हैं, उसको यूज करेंगे यहां पे। तो ये है अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा माइनस 3, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 6, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल चुके हैं 1/a, तो दिस इज इक्वल टू 1/a माइनस 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 6a डिवाइडेड बाई a। ये आ गया कितना अपना, सम ऑफ जीरोज, किसके, नए वाले पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा, अल्फा माइनस 3 इंटू बीटा माइनस 3, ऐसा करना पड़ेगा ना, तभी तो निकलेगा, यही तो है यहाँ पे कष्ट। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा और फिर प्लस 9, इतना होगा, है ना। अब अगर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा और माइनस 3 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आ जाएगा और फिर प्लस 9 यहाँ पे बच जाएगा, इतना काम तो हो गया अपना। अब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा पहले से हमें पता है, इसको यूज कर लें। यूज अगर कर लें तो क्या हो जाए, ये अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, फिर माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस 3 इंटू 1/a और फिर प्लस कितना, ये प्लस 9 है तो हो गया प्लस 9, बस इतना ही। तो ये आ गया कितना अपना, ये है नए वाले जो पॉलिनोमियल हैं उसके जो दो जीरोज हैं उसका जो प्रोडक्ट है वो ये निकला, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 1 माइनस 6a डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स, ये वाला, और फिर प्लस प्रोडक्ट क्या है अपना, ये इतना बड़ा सा, इसको फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या है ये, अच्छा यहाँ पर अगर a को नीचे में ले लिया जाए एलसीएम तो c माइनस 3 और फिर प्लस 9a, इतना तो हमारा बच्चा समझदार होगा कि क्या लिखा जा रहा है, ये समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है ना, अगर फॉलो अप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो दिस इक्वल टू, अब यहां पे अगर नीचे में a को एलसीएम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये ax स्क्वायर है ना, फिर माइनस 1 माइनस 6a इंटू एक्स और फिर प्लस c माइनस 3 प्लस 9a, ये 2025 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए। और कुछ किया जा सकता है, इस a को आप बाहर लेके आ जाओ, k/a लिख लो और जो फिर से लिखा हुआ वो यहाँ पे लिख दो। फिर से कर सकते हो, k/a को लेमडा लिख दो और नीचे यहाँ पे लिख दो कि लेट k/a इक्वल टू लेमडा, इसको लेमडा लिख दिया और फिर ये इक्वेशन लिख दिया जो ये निकला है ऊपर में। तो इस तरह से, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना आना चाहिए और इतनी मेहनत यहाँ पे इसलिए हो रही है कि आप इसको सीखें। रील्स की दुनिया और शॉर्ट्स की दुनिया में ना रहे कि ऐसे ऐसे करते रहें, और ऐसे ऐसे करने से ये कैसे समझ में आएगा, ये 2 मिनट में 1 मिनट में कैसे किसी को समझ में आ सकता है। अगर आ सकता है तो आप तीव्र बुद्धि के हैं, है ना, तो इसीलिए मेहनत कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये इजी प्रॉब्लम है लेकिन इसमें एक ट्रिक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। 3x स्क्वायर माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, है ना। अब क्या है यहाँ पे कि px, ये जो पॉलिनोमियल है ये 3x स्क्वायर माइनस 2 है, इसमें बीच में x वाला टर्म नहीं है ना। तो इसका मतलब इसका जो a है, a कितना है 3 है, b इसके पास है ही नहीं इस बेचारे के पास, और c कितना है 2 है, ठीक है, इतना तो है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको अगर रूट्स हो, 2 जीरोज होंगे अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम करें तो माइनस b/a हो तो 0/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 निकल के आ गया। एंड अल्फा इंटू बीटा अगर करें प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो c/a दिस इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2/3 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब ये क्या बोला, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट।
तो ये तो निकल गया अपना, ठीक है। अब इस इक्वेशन से अगर हम निकालें कि सम ऑफ जीरोज कितना होगा तो वो देखते हैं। इसको देखो, ये है 3x² माइनस 0x माइनस 2, ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। और इसके जीरोज कौन कौन है ये तो हमें पता नहीं है, तो पता करें। ये अगर px है एक पॉलिनोमियल, ये है, तो इसके जीरोज पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को जीरो मान लो तो x निकल जाएगा अपने आप। तो 0 = 3x² और -2, ये तो है ही नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया कि 3x² = 2 और x² = 2/3। इसका मतलब क्या हो गया, x ± √2/3। ये तो आपको समझ में आती होंगी बातें कि ऐसा प्लस माइनस कहाँ से आ जाता है ना, समझ में आनी चाहिए। x = ±2/3 रूट। इसका मतलब इसके दो रूट निकल गया है, एक अगर अल्फा है तो अल्फा = √2/3 और एक अगर बीटा है तो -2/√3। ये ना प्लस माइनस है ना। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें यहां से अल्फा प्लस बीटा तो दिस इज इक्वल टू +2/√3 है ना, प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू +2/3 एंड -2/3, तो ये दोनों कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यही तो वहां पे आया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो हो गया वेरीफाई, है ना। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालें तो √2/3 इंटू -2/3, तो 2/3 रूट है तो फिर तो 2/3 ही हो जाएगा, और बाद में एक माइनस पहले से है, तो ये रूट तो अब यहाँ से खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुना किए, तो 2/3। तो अब देखो यहाँ से कि यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे c/a 2/3 निकला है। अच्छा 2 क्यों निकला, c = तो यहाँ -2 था ना, ये c जो है यहाँ पे, अच्छा c = -2 है, इसीलिए ये +2 यहाँ पे नहीं होगा, ये -2 होगा। तो कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं बनाते समय, बाद में लेकिन पकड़ में आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप इसको समझ रहे हैं कि ये क्या है, ax² + bx, तो b वाला टर्म है ही नहीं, 0 है, और c, तो c की जगह पे -2 है, तो दिस इज -2, तो यहाँ पे -2/3, तो ये यहाँ पे अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3 हो गया वेरीफाई। और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। तो आज जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व किए ये बहुत ही हायर ऑर्डर थिंकिंग पर डिपेंडेंट था, जो बच्चा अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है उसी से इस लेवल के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं और वो समझ सकता है, नहीं तो फिर उसको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे इस तरह का ये जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, इसको समझने के लिए आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको चाहिए कॉन्सेप्ट, तब आपसे बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आगे आप पढ़ाई करते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।